न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, PSG TVS फर्नीचर वर्ल्ड। आसनसोल से सांसद निर्वाचित होने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट के जवाब में जितेंद्र तिवारी ने पूछे उनसे सवाल। এখনো একবার বলুন যে হ্যাঁ তার জন্য উনি দুঃখিত। दुर्गापुर में ठेका श्रमिक को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक, कानून मंत्री मलय घटक और INTTUC नेता ऋतुव्रत बनर्जी तथा अभिजीत घटक भी रहे मौजूद। रेलवे स्कूलों को लेकर रेल अधिकारियों ने बुलाई बैठक, लेकिन बैठक में खुद रहे गायब। अपने रिश्तेदारों पर ही लगा बच्ची के रेप का आरोप, दुर्गापुर के काक्सा की घटना। मछली चोरी करने से किया मना तो मछली पालक पर चला दी चाकू, अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिल्ली जहांगीरपुर में चला बुलडोजर की धमक अब आसनसोल में भी ट्विटर के जरिए सुनाई दे रही है। आसनसोल के तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने की घटना की कड़ी निंदा की है, तो बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने जवाब में आसनसोल नगर निगम के द्वारा रेल पार इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की एक घटना को लेकर ट्वीट कर सवाल किया है। जितेंद्र तिवारी ने इस घटना पर भी शत्रुघ्न सिन्हा को निंदा करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया वह निंदनीय है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या बुलडोजर ही नए एक तरफा भारत का नया प्रतीक बन गया है। इसके जवाब में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने पलटवार करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को बताया कि उनके लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रेल पार में आसनसोल नगर निगम द्वारा 4 महीने पहले ही इस तरीका का एक अभियान चलाया गया था, जहां कई घरों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। जितेंद्र तिवारी ने शत्रुघ्न सिन्हा को याद दिलाते हुए कहा कि भले ही इस घटना का 4 महीने बीत गए हो, लेकिन अभी भी उस घटना का निंदा करने के लिए देर नहीं हुई है। যখন টুইটারেই দায় সারতে হবে তখন শুধু জাহাঙ্গীরপুরি কেন, আসানসোলের রেলপার অঞ্চলে যে 3-4 মাস আগে এত এত মাইনরিটি ভাইদের ঘর ভেঙে দেওয়া হলো, তাদের দোকান ভেঙে দেওয়া হলো, তাদের ঝুপড়ি উচ্ছেদ করা হলো, সেটা নিয়ে একটা কথা বলছেন না কেন? এখনো তো সময় আছে, খুব দেরি হয়নি। এখনো একবার বলুন যে হ্যাঁ তার জন্য উনি দুঃখিত। এই রমজান মাসে যদি এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তাহলে আমাদের মাইনরিটি ভাইদের একটু ভালো লাগবে। गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम चुनाव से पहले आसनसोल नगर निगम द्वारा ही शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए इसी तरह के अभियान चलाया गया था। जितेंद्र तिवारी ने उन्हीं अभियानों में से एक अभियान का हवाला दिया जो रेल पार में चलाया गया था। দেখুন, জাহাঙ্গীরপুরীতে যেটা হচ্ছে সেটা শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন, খুবই ধন্যবাদ। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে কথাটা তোলার দরকার আছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যিনি রেলপারে কথাটা তুলেছেন, জেনে রাখুন রেলপারে এখনও কোনো দোকান পাট ভাঙা হয়নি। রেলপারে যে আপনার কেএসটিপি রোডে, বিসি রায় রোডে 2-4টা দোকান যখন হয়েছিল 3-4-5 মাস আগে, সেটা ছিল দখল করা হচ্ছিল, যেখানে আমাদের ডিএম অফিস কার্যালয় হবে, বিভিন্ন দপ্তর হবে, জায়গাগুলো দখল করছিল কিছু যারা জমিন দখল করে ব্যবসা করে ধান্দাবাজি করে তারাই দখল করছিল। কারণ গরিব মানুষের কোনো দোকানপাট এখনো ভাঙা যায়নি। दुर्गापुर में ठेका श्रमिक के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों की समस्याओं और उनके समाधान पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में सरकार के तरफ से राज्य के लोक निर्माण और कानून मंत्री मलय घटक समेत आला अधिकारी शामिल हुए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के केंद्रीय श्रमिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बनर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक समेत अन्य श्रमिक नेता बैठक में उपस्थित थे। बैठक में कई कारखानों के प्रबंधकीय अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने ठेका श्रमिक संगठनों को लेकर पैदा होने वाली समस्याओं को रखा। शनिवार की शाम को दुर्गापुर के ADDA सभाकक्ष में हुई इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए INTTUC के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि ठेका श्रमिकों की समस्याओं और उनके समाधान पर विचार किया गया है। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी दी है कि यूनियन के नाम पर किसी को गैर कानूनी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। আমরা চাই এই ঠিকা শ্রমিকদের জন্য সমস্ত কারখানায় যাতে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। আমরা গেট পাসটাকে বন্ধ করতে চাইছি। হলদিয়া শিল্পাঞ্চল, আসানসোল দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল, আমাদের খড়গপুরের শিল্পাঞ্চল, ব্যারাকপুরের শিল্পাঞ্চল, হাওড়ার শিল্পাঞ্চল
আমাদের উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির শিল্পাঞ্চল, এবং এই যে যেখানে গোটা দেশে হচ্ছে লাভজনক, এই যে এখানে অ্যালয় স্টিল ছিলেন এসেছিল, আমি নাম করছি না, কিন্তু ঠিকাদার সম্পর্কে কমপ্লেন এসেছে, সমস্ত ঠিকাদার নয়, একাংশ ঠিকাদার, তাদের বিরুদ্ধে এই স্পেসিফিক কমপ্লেন এসেছে যে, এবং হলদিয়াতে এই একই কমপ্লেন। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में टीवीएस टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट, 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। ईस्टर्न रेलवे द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य स्कूलों में नामांकन कराने और नई भर्ती नहीं करने की नोटिस के मुद्दे पर शनिवार को आसनसोल रेलवे डिवीजन के सीनियर DPO ने आसनसोल के डुरांड हॉल में स्कूलों के अध्यापकों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को लेकर एक बैठक बुलाई थी। लेकिन हैरत की बात है कि रेलवे का कोई भी अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं हुआ, जिसे लेकर शिक्षकों और अभिभावकों में काफी नाराजगी दिखी। इस मौके पर एक अभिभावक नंद कुमार ने बताया कि जिस तरह से रेलवे द्वारा इन स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी किया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बैठक को रेलवे अधिकारी ने ही बुलाया था। आज सीनियर DPO मैडम डुरंड में प्रोग्राम करना था, 10 बजे बुलाई थी, लेकिन जनभावना रेल प्रशासन के खिलाफ है। मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ, मैं भी इस स्कूल का गार्जियंस हूँ, करेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ क्लास 1 का। तो उस हैसियत से मैं भी आया था, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। लेकिन
बड़ी दुख की बात है कि हमारा रेल प्रशासन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया। या 500 से 800 बच्चे के माता पिता यहाँ उपस्थित हुए, उसके बावजूद कोई ये पहल नहीं हुआ। लेकिन हमारा एक ही गुजारिश है कि सरकारी संस्थान बचना चाहिए। जिस स्कूल में मोर देन 62% बच्चे पढ़ रहे हो, वैसे स्कूलों को बंद करना ये उन गरीबों के पेट में लात मारना है, उन गरीब बच्चों का मूलाधिकार छीनने जैसा है जिनको शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। ईस्टर्न रेलवे सीबीएसई प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका मधु झा ने कहा कि ईस्टर्न रेलवे के एक आला अफसर और एक निजी स्कूल के प्रतिनिधि को इस बैठक में आने की बात थी। निजी स्कूल के प्रतिनिधि बच्चों को अभिभावकों को कुछ प्रस्ताव देते, लेकिन वे लोग नहीं आए। पढ़ाई बंद होने से छात्रों पर बहुत नकारात्मक असर होगा। अचानक एक था कि एंट्री लेवल से बंद किया जाएगा, एंट्री लेवल से बंद किया जाएगा। वो बात तो समझ में आ रहा था कि चलो भाई, जो बच्चे आए ही नहीं है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक ये क्लोजर मेजर का नोटिस आया, ये तो मेरे भी समझ से बाहर की बात है कि क्यों अचानक ये स्टेप अचानक लिया गया। इसके बारे में आपको रेलवे अथॉरिटी ही बता सकता है। रेल की तरफ से एक बात बोला जा रहा है कि 50% से भी कम अटेंडेंस होने से रेलवे स्टूडेंट का, हाँ, उसी स्कूल को बंद किया जा रहा है। वो मेरा तो वैसा है भी नहीं। मेरे स्कूल में तो 320 रेलवे पढ़ रहे हैं और 200 नॉन रेलवे पढ़ रहे हैं, तो मेरा तो ऐसे ही 50% से अबव है। तो मेरा तो ऐसा कोई बात भी नहीं है। फिर भी हाई स्कूल और हमारा तो एक साथ में ही है, तो दोनों मिला करके भी 60% के अबव हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो वो बात तो हमारे यहाँ तो सूट ही नहीं कर रहा है। रेल में भी रेल प्रशासन की तरफ से, रेल मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रेन चलाई जाती है, तो सिर्फ रेलवे यात्रियों के लिए है कि रेलवे के लोगों के लिए है? क्योंकि उस जगह पे प्राइवेट लोग से क्यों पैसा लेके चलाया जाता है? इस पर क्या बोलेंगे? सरकार का तो काम ही है, सही बात है, सरकार का काम है एजुकेशन और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवा और ये एजुकेशन देना, ये तो सरकार का काम ही है। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। अभी रेल चला रही है तो रेल में सिर्फ रेल के लोग चलेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये बात तो सही है कि सभी चलते हैं, स्कूल में भी सभी पढ़ते हैं, रेल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉन रेल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गार्जियन जो बोला कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी ऑफिस के साइन के तहत ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक हम लोग किसी को लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो ये तो है ही है, जो बच्चे हैं वो तो ऑफिस के अनुमति के बाद ही पढ़ रहे हैं। दुर्गापुर अनुमंडल के कांकसा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ एक रिश्तेदार व्यक्ति द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार की शाम कांकसा थाना पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सा एवं चिकित्सा परीक्षण के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। पीड़िता के परिवार के सदस्य ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले उनके एक रिश्तेदार शेख अब्दुल रहीम ने उनकी बच्ची के साथ कुकर्म किया था। साथ ही उसने घर में किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। शुक्रवार की शाम लड़की की तबीयत खराब हो गई तो उसे पानागढ़ मंडल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने लड़की की शारीरिक जांच के बाद पाया कि उसका बलात्कार किया गया है। डॉक्टरों ने यह बात परिवार को बताई, तब पीड़ित के परिवार वालों ने इसकी शिकायत कांकसा थाना पुलिस से की। अब पुलिस इस मामले की जांच के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। বাচ্চাদের সাথে এইভাবেই আমার কাকা খুব অত্যাচার করেছে, তাই আমি কাকার বিরুদ্ধে আমি কেস করেছি। আচ্ছা, তো কি বলে নিয়ে গিয়েছিল? ওকে বলেছিল কার্টুন দেখবে বলে, বাচ্চা ছেলে কার্টুন দেখতে গেছে। এটা কবে? এটা হয়েছে 19 তারিখে, আমি 20 তারিখে জানলাম, আর তার আগেও 2বার হয়েছে। তখন বাচ্চা বলেন না, ওকে ভয় খাওয়ানো হয়েছিল যে তুমি তোমার মাকে বলো, তাহলে তোমাকেও মারবো, তোমার মাকে। ওই ভয়ে আমার বাচ্চা আমাকে বলে। 20 তারিখের পর কি হলো? 20 তারিখে ও স্কুলে, আমার বাচ্চা স্কুল থেকে ফোন এসেছিল যে বাচ্চার খুব শরীর খারাপ, বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়া হোক। তখন আমি স্কুলে গিয়ে বাচ্চা নিয়ে এসেছি। তারপরে আমাদের ওখানে হসপিটালে দেখালাম। তো আমি তো প্রথমে জানতাম না, আমি ভাবে পেটে ব্যথা করে দেখিয়েছি। তো ওখান থেকে আসার পর দুপুরবেলায় আমার মেয়েকে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন আমার মেয়ে বললো আমার সাথে আমার ছোটো নানা এরকম ব্যবহার। থানায় কমপ্লেন করেছেন? হ্যাঁ, আমি থানায় কমপ্লেন করেছি। কি চাইছেন? আমি চাইছি ওই রকম নোংরা মানুষকে সব থেকে যে বড় কঠিন সাজা সেরকম সাজা দেওয়া। आसनसोल का प्रमुख 2 व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहां मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटोमोबाइल्स, GT रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर।
आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, आपका गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गोराई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी, आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। This summer boost your energy with ग्रीष्मकालीन मेला, a summer carnival organized by Central Mall, आसनसोल। ग्रीष्मकालीन मेला 20 अप्रैल से 5 मई तक। एंजॉय करें ग्रीष्मकालीन मेला अपोजिट एट सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। मछली चोरी करने से मना करना एक मत्स्य पालक को महंगा पड़ा। जब उसने अपने तालाब में मछली चोरी करने वाले 2 युवकों को रोका तो उन लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण वह घायल हो गए। उसे इलाज के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना दुर्गापुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर के कमला ताला इलाके की है। अरुण मंडल नामक युवक 2 तालाबों में मत्स्य पालन करता है। आरोप है कि इलाके के राकेश शर्मा और शुभजीत दत्ता रात के अंधेरे में तालाब से मछलियां चुरा लेते थे, लेकिन शुक्रवार की सुबह दोनों युवकों ने फिर तालाब में मछली चुराने की कोशिश की, लेकिन अरुण मंडल ने दोनों युवकों को मछली चुराने से मना किया तो दोनों युवकों ने उस पर चाकू से वार कर दिया। घटना के संबंध में घायल अरुण मंडल ने बताया, बोलते আমাদের একটা গ্রামের পুকুর আছে, সেখানে আমরা 5-6 জন মিলে মাছ ছাড়ি, চাষ করি। সেই টাকা হচ্ছে মন্দিরের উন্নয়নের কাজে লাগে। তো হচ্ছে আমাদের পাড়ারই হচ্ছে পুরুষোত্তম দত্ত নামে ওর ছেলে এবং হচ্ছে রাকেশ শর্মা বলে একটি ছেলে বেশ কয়েকদিন ধরে পুকুরে যায় মাছ ধরে, না বলে ভোরবেলায় রাত্রি 2টোর সময় 3টের সময়। তো আমরা খবর পাই, ওদেরকে ডেকে হচ্ছে 2 দিন 3 দিন বারণ করা হয়। কালকে আমি হচ্ছে সকাল থেকে মর্নিং শিফট ডিউটিতে ছিলাম, আমার বন্ধুবান্ধবরা সব কাজেই ছিল, তারা ফোন করেছিল যে এরকম মাছ ধরছে। তো যাই হোক, তাদের আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজন গিয়ে বারণ করাতে তারা চলে যায়। সন্ধ্যাবেলায় আমার সঙ্গে ওই রাকেশ আর হচ্ছে শুভ যে ছেলেটি পুরুষোত্তম দত্তের ছেলে, ওদের সঙ্গে দেখা হয়। আমি বললাম যে দেখ তোরা পাড়ার ছেলে, পুকুরে যে যাই যখন মাছ চাই আমরা তো দিই, কাউকে তো না করি না। তো তোদের যদি ইচ্ছা হয় তোরা বলতে পারিস, রাতেবেলায় অন্ধকারে যখন তখন যেয়ে চুরি করিস না। ওটি আমি বলেছিলাম। ঘন্টা তখন মোটামুটি সন্ধ্যে 6:30 বাজে। 8:30টার সময় হচ্ছে সঙ্গে আরও 2-3 জনকে নিয়ে ওরা 2 জন পুরোপুরি একদম মদ্যপ অবস্থায় মদ খেয়ে একদম নেশাতে গিয়ে আমাদের এখানে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মাঠের মধ্যে
গরমকাল যেহেতু আমি এখানে বসে বসে আমরা 2-3 জন মিলে বসেছিলাম, সেখানে গিয়ে কথা বলতে বলতে রাকেশ শর্মা হঠাৎ করে এখানে এই জায়গাতে আমার চাকু চালিয়ে দেয়। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में काफी उत्तेजना है। इसकी लिखित शिकायत दुर्गापुर थाने में की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने राकेश शर्मा और शुभजीत दत्ता को गिरफ्तार कर दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पेश किया। कोर्ट ने राकेश शर्मा को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर और शुभजीत दत्ता को 14 दिन के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस जाँच कर रही है कि यह सिर्फ मछली चोरी का मामला था या इसके पीछे कोई और भी रहस्य है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण कर जमीन मालिकों को मुआवजा देने और दुकानदारों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया, क्योंकि रेल पाट डिपूपाड़ा इलाके में जमीन अधिग्रहण करने के बदले मुआवजा की अधिसूचना रेलवे ने जारी कर दी है, जिसके अनुसार जमीन मालिकों को मुआवजा मिलेगा, लेकिन वहां दुकान चलाने वाले सैकड़ों दुकानदारों को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगी, जिसके कारण दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी पर साफ साफ आफत आता दिख रहा है। इसके विरोध में शनिवार को रेलपाट ट्रेडर्स यूनियन के बैनर तले दुकानदारों ने राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक से मुलाकात की और उन्हें मुआवजा दिलाने में सहयोग देने की मांग की। इसके बाद इन लोगों ने अपने दुकानों के सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে রেলে জমি বিএলও তরফ থেকে সমস্ত মার্কেটের মালিকদের পেমেন্ট নোটিফিকেশান জারি করেছেন এবং আগামী 29 তারিখের মধ্যে তাদের সমস্ত পাওনা গন্ডা মিটিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমাদের রেলপাড়ের যে ব্যবসায়ীরা তাদের ভবিষ্যৎ কী, এই ভবিষ্যতের জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছি। আমরা মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, উনি আমাদের কাছে এসে আমাদের বলেছিলেন যে আমি আছি, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আমরা কোনো রকম কিছু আশ্বাস পাচ্ছি না, কোনো রকম কংক্রিট কিছু পাচ্ছি না যে আমাদের ভবিষ্যৎটা কী হবে। बाबा को आने बोलिए, आगे बढ़ेगा। बुला लीजिए, आने दीजिए ना, आने दीजिए। अरे सेवा कौन निभाना है, और अगर आपको इनको बुलाना है तो ऐसे दोनों हाथ उठा लो, ऐसे सीधे सीधे, और जरा बजा लो तालियां। आज श्री श्याम सेवा ट्रस्ट आसनसोल के द्वारा हमारे श्री श्याम मंदिर रहालेन आसनसोल का 4th स्थापना दिवस था। आज हम लोगों ने यहाँ पर स्थापना दिवस बाबा का बहुत धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग। इस रूप में यहाँ पे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय नंद किशोर जी शर्मा नंदू भैया भजनों की अमृत गंगा बहाने के लिए यहाँ पे आसनसोल श्री श्याम मंदिर में पधारे हैं। इसके साथ ही जिन 9 जजमानों ने उस समय मंदिर में अपने मुख्य जजमान थे, उन्होंने आज यहाँ पे आरती की। सर्वप्रथम बाबा की जोत हुई, जोत का आह्वान हुआ। उसके बाद उन 9 जजमानों ने यहाँ पे आरती की। मुख्य जजमान जो थे 2018 में हमारे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके साथ ही साथ हमारे मंदिर में जो भी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना तन मन धन से संपूर्ण योगदान करके आज इस मंदिर को बनाया और अपने नित्य प्रतिदिन वो सेवा में लगे रहते हैं, हम लोगों ने आज यहाँ पर उनका सम्मान किया। आसनसोल शिल्पांचल के साथ साथ जामताड़ा, रानीगंज, दुर्गापुर, बड़ाकड़, मधुपुर, दमदम, आपको टाटानगर, मधुपुर, कुल्टी, झाझा, झरिया, धनबाद आदि जगहों से आज श्री श्याम प्रेमी यहाँ पर पधारे हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, PSJ TVS फर्नीचर वर्ल्ड।